हेलो कॉमिक्स फैंस। इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूँ सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स जीनियस का अगला और अंतिम भाग, डेड और अलाइव का वॉइस ओवर। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को इतना पसंद करते हैं और हमेशा कमेंट करके हमारे चैनल की तारीफ करते हैं, इसीलिए इंडियन कॉमिक्स गॉड की तरफ से आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन से बेहतरीन कॉमिक्स का वॉइस ओवर लेकर आते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। निखिल, एक मासूम जिसे पहले दुनिया ने जीनियस कह के पलकों पर बिठाया और बाद में वक्त और हालात ने उसे आतंकवादी घोषित कर दिया। उस आतंकवादी के तलाश में निकला सुपर कमांडो ध्रुव और एंटी टेररिज्म स्क्वाड बटालियन 82 का चीफ राघवन। ध्रुव उस जीनियस को जिंदा पकड़ना चाहता था तो राघवन उसे मुर्दा देखना चाहता था। ऐसा क्या था उसके पास जिसके कारण ध्रुव के लाख प्रयासों के पश्चात भी जीनियस को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? वो था एक ट्रिगर जो कि राघवन के हाथ नहीं लग पाया। अब उसे शक है कि वह ट्रिगर जो कि एक गहरी साजिश का हिस्सा है अब ध्रुव के पास है। तो अब राघवन के सामने ध्रुव के रूप में है एक और जीनियस जो उसे चाहिए, डेड और अलाइव। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान की जीवन और मृत्यु उसके कर्म सुनिश्चित करते हैं। जितने बुरे कर्म उतनी भयानक मृत्यु। आज ऐसे ही किसी के जीवन और मृत्यु का फैसला होने जा रहा था, परंतु फैसला करने वाला कोई भगवान नहीं, इंसान है। और जिस शख्स के लिए फैसला लिया जा रहा था वह कोई और नहीं बल्कि वह है सुपर कमांडो ध्रुव। सर, हम सेक्टर 16 मेन सिटी से बोल रहे हैं। ध्रुव हमारी हिरासत में है। आगे क्या आदेश है सर? गुड, उसे हेडक्वार्टर्स ले आओ, पर ध्यान रहे वो ध्रुव है, भागने की दोबारा कोशिश कर सकता है। ओके सर, ओवर एंड आउट। तुम गिरफ्तार किए जाते हो ध्रुव, और हाँ, कोई चालाकी नहीं। तुम्हारी एक छोटी सी हरकत तुम्हारे शरीर की इमारत को हवा महल बनाने के लिए काफ़ी होगी। नहीं सर जी, इस हालत में तो मैं ऐसे करने की सोच भी नहीं सकता। हाँ, अगर ध्रुव होता तो आप लोगों का हवा महल बनाने का सपना सपना ही रह जाता। क्या मतलब? मैं ध्रुव नहीं हूँ, मैं तो कमांडो फोर्स का कैडेट गजेंद्र हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? तुम ध्रुव नहीं हो तो इस तरह भागते क्यों फिर रहे हो? और ये ध्रुव की तरह से ड्रेसअप क्यों किया हुआ है? कर लीजिए गल सर जी। बिल्ली चूहे को खाने दौड़ेगी तो क्या चूहा बिल्ली का भोजन बनने को खुद वहाँ खड़ा रहेगा? नहीं ना। एक तो आप लोग अंधाधुंध गोलियाँ चला रहे थे, तो क्या मैं गोली खाने के लिए रुक जाता? वो तो भला हो कमांडो फोर्स ट्रेनिंग का, मैं गोलियों से बच गया, वरना मैं गजेंद्र से लेट गजेंद्र हो जाता। और रही बात ध्रुव की तरह ड्रेसअप की, तो ये ध्रुव फैन पार्टी के लिए है, जिसकी थीम ही ध्रुव की ड्रेस है। मेरी तरह और भी फैंस और कैडेट्स ध्रुव के गेटअप में पार्टी में जा रहे होंगे। सर, मैं सेक्टर 16 से बोल रहा हूँ। जिसे हमने ध्रुव समझकर पकड़ा था वो ध्रुव नहीं है। बकवास, ये तुम लोगों का किया धरा है ना, पर ऐसा करके भी ध्रुव बच नहीं पाएगा। नकली ध्रुव खड़े करके तुम उसे बचा नहीं सकते। ये नकली ध्रुव नहीं है सर। आज ही के दिन कमांडो फोर्स का गठन हुआ था, उसी उपलक्ष्य में ध्रुव फैन पार्टी रखी गई है। ये सभी लोग उसी में हिस्सा लेने आ रहे थे। अगर कमांडो फोर्स के कैडेट मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं तो कैडेट रेणु और पीटर कहाँ हैं? सर, वो दोनों छुट्टी पर हैं। ये रही उनकी एप्लीकेशंस। जिनके मन में चोर होते हैं ना, उनके बहाने परफेक्ट होते हैं। ऑल राइट, अगर तुम लोग समझते हो कि इन बचकानी कोशिशों से अपने कैप्टन को बचा लोगे तो ये तुम्हारी भूल है। निखिल से हमने कुछ खिलौने बनवाए थे, अब उनसे खेलने का वक्त आ गया है। आज तो जच रहे हो कैप्टन। देखो, सभी तुम्हें ही निहार रहे हैं। आज तो मुझे भी तुम्हें देखकर कुछ कुछ। ये फ्लर्टिंग का समय नहीं है। अगर किसी ने पहचान लिया तो आफत आ जाएगी। पहचानेगा कौन कैप्टन? तुम्हारे थीम पार्टी वाले आइडिया की कृपा से शहर की सारी पुलिस शहर भर में घूम रहे 121 ध्रुवों को पकड़ रही है। वैसे तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए। क्या प्लान बनाया है? वो बेचारा तो सिर पीट रहा होगा कि आखिर असली ध्रुव है कहाँ। बस बस, अब तारीफें बहुत हो गई। कुछ काम कर लें। हमें वो बैग ढूंढना है और पता करना है कि उस बैग में ऐसा क्या है जिसके लिए राघवन मरा जा रहा है। इसके लिए हमें उसकी माँ को ढूंढना होगा, जिसके बारे में या तो निखिल बता सकता है या अदिति, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे हैं। और मुझे निखिल इतना बेवकूफ़ नहीं लगता। अदिति का फ़ोन टैप होता था। अगर निखिल ने ऐसी कोशिश की होती तो अब तक पकड़ा जा चुका होता। चक्कर कुछ और ही है। ओह माय गॉड, ये क्या बला है कैप्टन? देखने में क्रिकेट बॉल्स की तरह लग रही है,
पर क्रिकेट बॉल से ऐसे हवा में नहीं तैरती। ये ऑटोमेटिक फ्लाइंग कैमराज है। बाइक को उस गड़ी में मोड़ो रेणु। पर कैप्टन, हमारा गेटअप तो तुमने बदलवा दिया ना। अपनी बाइक और बदल लेती तो ये मुसीबत पीछे ना आती। ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड। तुम पीछे बैठो रेणु, बाइक मैं चलाऊंगा। ओके कैप्टन। बाइक जब ध्रुव चला रहा हो तो वो बाइक नहीं रहती, प्लेन बन जाती है, क्योंकि वो जमीन में कम, हवा में ज़्यादा रहती है। और हवा में चलने वाली चीज को सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है, जो खुद हवा में हो। स्वागत है सुपर कमांडो ध्रुव। रोबोटिक ग्लाइडर रेणु जंप। ये तो राघवन की आवाज है कैप्टन। ब्राम। सही पहचाना कैडेट, मैं कर्नल राघवन ही हूँ। सिर्फ एक अदने से शख्स को ढूंढने के लिए इन हाईटेक गैजेट्स का यूज करना हम आर्मी वालों के लिए डूब मरने वाली है। पर क्या करें रेणु, तुम यहाँ से जाओ। पर कैप्टन जाओ। जब तुम्हारे सामने, सबके सामने तुम जैसा जीनियस हो तो मात देने के लिए किसी जीनियस का ही सहारा लेना पड़ता है ना, जैसा कि निखिल। कोई फायदा नहीं, न तो इस पर स्टार ब्लेड्स असर कर पा रहे हैं, न ही एसिड कैप्सूल। अब इनसे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा है कि मैं इसे ही अपनी सवारी बना लूं। पर ग्लाइडर को शायद यह मंजूर नहीं था कि कोई उसकी सवारी करे। मगर जब सवार सुपर कमांडो ध्रुव जैसा हो तो कोई क्या ही कर सकता है। उफ, ये लड़का है या ये ध्रुव है सर, सुपर कमांडो ध्रुव। शट अप। पुलिस कंट्रोल रूम को खबर करो कि उस इलाके को सील कर दे, ध्रुव बचकर निकल ना पाए। यस सर। बच्चे, कैप्टन तेरा बाप है, तू लाख कोशिश कर ले, वो तेरे हाथ नहीं आएगा। उफ, पुलिस, मुझे जल्द से जल्द ग्लाइडर से छुटकारा पाना होगा, और इसका सबसे आसान तरीका है कि इस ग्लाइडर को चक्कर खिन्नी बना दिया जाए। बूम। उफ। हैंड्स अप ध्रुव, खुद को कानून के हवाले कर दो। अब तो मेरी बैकअप टीम का ही भरोसा है। ध्रुव ने पुलिस फोर्स से निपटने के लिए कुछ तैयारी कर रखी थी। बूम बूम ब्राक ब्राक। पर कम से कम ध्रुव का तरीका ये तो नहीं था। ध्रुव, जल्दी से निकल जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कौन हो तुम लोग? ये वक्त इंटरव्यू का नहीं है, बटालियन 82 वाले आते ही होंगे, जल्दी निकलो यहाँ से। हरगिज नहीं, तुम लोगों ने पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को उड़ा दिया, तुम लोग बचकर नहीं जा सकते। फैसला कर लो ध्रुव, हमें पकड़कर मेडल लेना है या अपनी जान बचानी है। फिलहाल मुझे उन नकाबपोशों का पीछा छोड़ना होगा, मगर ये तो जानकर रहूंगा कि मेरे ये अज्ञात मददगार हैं कौन। राजनगर में स्थित ओल्ड सिटी। इस जगह से पुराना रिश्ता है मेरा। पहले चैंपियन किलर और फिर नताशा और आज मैं। क्या संयोग है, छिपने की इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती थी। ओह, रेणु का मैसेज। हाँ रेणु, बोलो, कुछ पता चला? हाँ कैप्टन, पीटर ने अदिति की कॉल डिटेल्स निकाल ली। सभी जान पहचान के नंबर हैं, पर एक अजीब सी बात दिखी। 2 नंबर ऐसे हैं जिनकी कॉल ड्यूरेशन एग्जैक्ट 10 सेकंड की है। ठीक है, मैं वहां पहुंचता हूं। तो निखिल इस गैजेट्स की मदद से कॉल करता था। इसमें एक रॉन्ग नंबर का प्री रिकॉर्डेड संदेश है जो 10 सेकंड का है। फोन टैप करने पर यही संदेश सुनाई देता होगा। मार्वलस, कमाल का दिमाग था पट्टे में। पूरे बटालियन को अपने दिमाग के बल पर नचाकर रख दिया उसने। मगर निखिल ने यह पीसीओ को ही क्यों चुना? और ये चाइनीज बल्ब का यहाँ का काम? सजावट के लिए? ना, ये कुछ और ही है। ओह, माइक्रो कैमरे। निखिल ने इस बूथ को वॉच टावर बना रखा था, यानी उसका अड्डा आसपास होना चाहिए। लेकिन इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में निखिल ने अपना अड्डा बनाया कहाँ होगा? पूरा मार्केट छान मारा, पर कोई भी ऐसी संदिग्ध जगह नहीं मिली जो निखिल का अड्डा हो सकती है। पर मुझे पूरा विश्वास है कि निखिल का अड्डा यहीं कहीं पर है। पर कहाँ? ये शॉपिंग मॉल बंद क्यों है? पता करना पड़ेगा। ये मॉल तो चिराग तले अंधेरे का नजारा दिखा रहा है। हो ना हो इस चिराग से ही जिन्न निकलेगा, पर अंदर जाने के लिए गटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये है निखिल का गरीब खाना। वैसे अच्छी जगह चुनी है उसने छिपने के लिए। प्रॉपर्टी विवाद के कारण ये मार्केट पिछले 3 सालों से चालू नहीं हो पाई है, और आगे भी इसकी संभावना नगण्य है। कौन हो तुम? आप निखिल की माँ है ना? हाँ, मैं ध्रुव हूँ, सुपर कमांडो ध्रुव। आपसे निखिल के बारे में कुछ पूछना है। वो तो सरेंडर करने गया था। सब ठीक तो है ना? कहाँ है निखिल? वो ठीक है। मुझे आपसे उस बैग के बारे में जानना है। क्या है उस बैग में? आखिर राघवन उस बैग के पीछे क्यों पड़ा है? ये तुझे हम बताते हैं। तुम लोग? हाँ, बंदे को अबू इस्माइल कहते हैं। हम अल पाकीर के सदस्य हैं, और उस बैग में बम है, टॉमी बम।
जो कि एटम बम का भी बाप है, और वह हमें चाहिए। अब्दुल, बैग ढूंढ। व्हाट? निखिल के पास इतना खतरनाक बम था? आई कांट बिलीव दिस। बिलीव इट और नॉट, पर यह सच है, और उसे बम उपलब्ध कराया है तेरी ही सरकार ने हमें मिटाने के लिए। बम मिल गया इस्माइल भाई, लो बम मिल गया। अब तुम्हारी उपयोगिता खत्म। अच्छा, खुदा हाफिज ध्रुव। फोन डालो इन दोनों को। तर 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 तर। बचिए माजी। उफ, जगह छोटी है, बचने की जगह बहुत कम है, इसीलिए खेल जल्दी खत्म करना होगा। मैगजीन तो गई, अब ऐसा इंतजाम कर दूं ये तुरंत मैगजीन न भर पाए, और इसके लिए बाकी काम बिल्कुल आसान है। ये फ्लैश बम बिल्कुल सही रहेंगे। या धड़ाक। अब तुम मुझे बताओगे इस्माइल कि सारा माजरा क्या है। बताता हूं। तर 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 तर। कैसे हो अबू इस्माइल? कर्नल राघवन, खुशामदीन खुशामदीन। आखिर आपसे मुलाकात हो ही गई। वैसे हम आपसे मिलने मिलिट्री बेस गए थे, आप तो ना मिले, पर कुछ खास चीजें मिल गई, सो हम उठा लाए। मिलने मिलाने का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। फिलहाल तुम्हारे पास मेरी एक चीज है, उसे फौरन लौटा दो। माफ कीजिएगा हुजूर, आपकी वो चीज हमें बतौर नजराना पेश किया था। आपका सपोला उसे पाकिस्तान तक लाया था हमें देने। अब यह चीज हमारी है, और हम आपको आपके ही अंदाज में वापस करेंगे। सपना देखना छोड़ दे अब्बू। खैरियत चाहता है तो फड़ा फायर। तर 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 तर। खुदा हाफिज राघवन। कहाँ गए सब के सब? ध्रुव, अबू और बम भी गायब है। अबू बम सहित से फरार हो रहा है। इधर निखिल की माँ को फौरन इलाज की जरूरत है, मुझे जल्द। उफ, मेरी आंखें धोखा खा रही हैं, या फिर ये वाकई में जीनियस है और ये उसी दिशा में जा रहा है जहां अबू इस्माइल बम को लेकर भागा है। मगर मतलब अबू इस्माइल की तरफ से मैं निश्चिंत हो सकता हूँ, निखिल उसे संभाल लेगा। पर ये आखिर जिंदा कैसे है? खैर, अभी तो फर्स्ट प्रायोरिटी निखिल की माँ है। इन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ाऊं, फिर ये भी पता लगा लूंगा। उम्मीद है जीनियस उनको बम ले जाने से रोक लेगा। चाहूं तो अपने कर्टर से हेलीकॉप्टर को मक्खन की तरह काट सकता हूं, पर ऐसी स्थिति में बम में कोई गड़बड़ हो सकती है। इसलिए मुझे हेलीकॉप्टर को गिराने की नहीं, बल्कि उतारने की कोशिश करनी चाहिए। ये लिक्विड हवा के संपर्क में आते ही सूखना शुरू हो जाता है। इससे हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स के घूमने की गति रुकने लगेगी। सर, हेलीकॉप्टर अनियंत्रित हो रहा है सर। लगता है ब्लेड्स में कोई प्रॉब्लम आ गई है, इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। अब उसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम वैसे भी खत्म हो गया है। खुदा हाफिज। हे भगवान, ये तो जीनियस मेड ग्लाइडर है, ये इसके पास कहां से आ गया? कटर एक्टिवेट है। ये क्या तुम? कोई शक नहीं। आ गुड बाय जीनियस, दोजक मुबारक हो। पैरासूट एक्टिवेट। जो करना था वो भी नहीं हुआ, और बम ही हाथ से गया। अब इनकी तबीयत कैसी है डॉक्टर? चोट की ज़्यादा गहरी नहीं है ध्रुव, ये बस शॉक्ड होने के कारण बेहोश हैं, जल्द ही होश में आ जाएंगी। थैंक यू डॉक्टर, ये जानने के बाद भी कि मेरे खिलाफ शूट एंड साइट का ऑर्डर है, फिर भी आपने। कहने की ज़रूरत नहीं है ध्रुव, दुनिया कुछ भी कहे, मुझे तुम पर यकीन है। आह, लो, इनको होश आ गया। अब तुम आराम से बातें करो, मैं चलता हूँ। थैंक्स डॉक। माँ जी, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, प्लीज़ मुझे सब कुछ बताइए क्या हुआ था। ध्रुव, निखिल बचपन से ही तेज दिमाग का था, और यही दिमाग उसके लिए अभिशाप बन गया। हमारा हंसता खेलता एक छोटा सा खुश परिवार था। इस परिवार का हिस्सा था राघवन, जो निखिल के पिता का अच्छा दोस्त था। निखिल के पिता आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। तब निखिल 7 साल का था। इस हादसे ने निखिल के अंदर आतंकवादियों के प्रति बेपनाह नफरत भर दी थी, पर इसका प्रभाव निखिल की पढ़ाई पर नहीं पड़ा। 12 वर्ष की उम्र में उसने 12वीं पास कर सभी को चकित कर दिया, और उसके इसी कारनामे ने उसे आईआईटी परीक्षा में हिस्सा लेने का प्रबल दावेदार बनाया, और निखिल ने टॉप किया। पर इन सब ने निखिल के साथ कुछ अच्छा नहीं किया, उल्टा उसे उसका बचपन छीन लिया। ऐसे में राघवन के उस ऑफर ने निखिल को कुछ राहत दी। मैं चाहता हूं कि निखिल हमारे साथ पार्ट टाइम रिसर्च करे, इसका अकेलापन भी दूर होगा और साथ ही बहुत कुछ सीखेगा भी। निखिल को जैसे उसके सपनों की दुनिया मिल गई थी। यू आर जीनियस निखिल। उस दुनिया में उसे दोस्त और प्रशंसक भी मिले। अपने दिमाग के बल पे उसने अपनी जगह वहां पक्की कर ली। अब निखिल वहां फुल टाइम रिसर्च करने लगा। एक के बाद एक कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया उसने, और उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा कर लिया।
ये एक ट्रिगरिंग टेक्नोलॉजी है सर। इसके उपयोग से आप दूर बैठे ही किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये इंसान की ब्रेन वेव्स पर काम करती है। ग्रेट! ये आविष्कार तो आर्मी के बहुत काम आ सकता है। वेल डन माई बॉय, वेल डन। पर आर्मी से ज़्यादा वो डिवाइस राघवन के काम की थी। निखिल, तुम्हें एक टॉप सीक्रेट मिशन पर पाकिस्तान भेजा जा रहा है। वहाँ आतंकवादियों के हाथ परमाणु हथियार लग गए हैं। वहाँ की सरकार इससे बेखबर है। हमें उन हथियारों के लोकेशन पता कर उन्हें निष्क्रिय करना है। इसके लिए हमने एक ऐसा बम तैयार किया है जो एटम बॉम्ब्स को निष्प्रभावी कर देता है। तुम्हारे पास अपने पापा की मौत का बदला लेने का यही एक मौका है। निखिल को आवश्यक ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया। अब जाने का समय आया तो मुझे झूठ बताया गया। सरकार ने निखिल को सम्मानित किया है और उसे 1 महीने के लिए अपने अनुसंधान केंद्र बुलाया है। मुझे पता था कि मेरा बेटा अपने पापा का नाम जरूर रोशन करेगा। पर जाने की हड़बड़ी में निखिल की डिवाइस डैमेज हो गई, जिसे सुधारने में वक्त लगना था। जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। उफ, समय नहीं है। मैं अपने ट्रिगर को राघवन अंकल के ट्रिगर से जोड़ देता हूँ। वापस आकर ठीक कर लूंगा। पाकिस्तान पहुंचकर निखिल ने अपना काम शुरू कर दिया। बच्चा होने की वजह से उस पर किसी का शक नहीं गया। जो काम बटालियन 82 सालों में नहीं कर पाई थी, वह निखिल ने 1 महीने में कर दिया। उसे वहां से जो जानकारी मिली, उसने उसे राघवन को बता दिया। सर, आतंकवादियों के पास कुल 3 बॉम्ब्स हैं और तीनों ही कैंप काफी नीचे जमीन में हैं। शाबाश निखिल, बॉम्ब्स की एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। नोट कीजिए सर। निखिल का अगला काम था कैंप को नष्ट करना। निखिल, तुम्हें बम प्लांट कर सुरक्षित निकलने में कितना समय लगेगा? करीब 1 घंटा। काम आसान नहीं था। जैसे तैसे नजरें बचाकर निखिल बम कैंप में ले आया, पर बैग खोलते ही निखिल का दिमाग भक से उड़ गया। ये क्या? ये तो मेरी ट्रिगर डिवाइस है और ये तो टॉमी बम है, जो कि 100 किलोमीटर के दायरे में परमाणु बम में विस्फोट कर देगा। यानी मुझसे झूठ बोला गया। प्लान पूरे पाकिस्तान को तबाह करने का है, पर इससे तो लाखों बेगुनाह भी मारे जाएंगे। मुझे लौटना होगा। अच्छा हुआ डिवाइस डैमेज होने की वजह से इसका पूरा कंट्रोल राघवन सर के हाथ में नहीं गया। निखिल बम लेकर भारत वापस लौट गया, पर उसका वापस लौटना उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। निखिल को आतंकवादी समझ गिरफ्तार कर लिया गया। बेहिसाब टॉर्चर के बाद भी निखिल ने राघवन के अलावा किसी को रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया। राघवन छुट्टी पर था, इसीलिए 6 जूनियर्स निखिल की सच्चाई जानने आए। पर सच्चाई जानना उनके लिए भारी पड़ा। राघवन ने उन 6 अफसर्स को मार दिया और इल्जाम निखिल पर डाल दिया। बस उसके बाद से निखिल अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इधर से उधर भाग रहा है। उसने सरकार से बात करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आगे की कहानी तुम जानते ही हो ध्रुव। माँ जी, निखिल देश का सच्चा सपूत है। मैं वादा करता हूँ, मैं उसे इंसाफ जरूर दिलवाऊंगा। बोलो करीम, क्या पता चला? खबरें बहुत सारी है कैप्टन, और दुर्भाग्य से सारी ही बुरी है। कौन सी सुनाओ? तुम खबर सुनाओ, अच्छी या बुरी मैं डिसाइड करूंगा। जीनियस बैग बचाने में नाकाम रहा। आतंकवादियों ने मिलिट्री कैंप पर हमला कर निखिल के बनाए सारे गैजेट्स लूट लिए। तुम पर 50 लाख का इनाम रखा गया है, जिंदा या मुर्दा। हमारे सारे कैडेट्स नज़रबंद कर दिए गए हैं। शहर में कर्फ्यू का माहौल है। अदिति घर से गायब है। उसका कुछ पता? राघवन के बारे में कुछ पता चला? कैप्टन, राघवन के रिकॉर्ड के मुताबिक वो बहादुर और सच्चा देशभक्त दिखता है। उसने 1981 में अबू इस्माइल को पकड़कर नाम और मेडल दोनों कमाए। तब से आज तक उसके कारनामे मिसालें बन गई। समझ में नहीं आता ऐसा शख्स तुम्हारे या निखिल के पीछे क्यों पड़ा है। इसे सनक कहते हैं करीम। खैर छोड़ो, अब ध्यान से सुनो। तुम्हें एक जरूरी काम करना है। मुझे कुछ जरूरी चीजें चाहिए। ओके कैप्टन। राजनगर वासियों को अबू इस्माइल का आदाब। मैं इस वक्त होटल महारानी पैलेस से बोल रहा हूँ। काफ़ी शानदार होटल है। हमारी सुख सुविधा का अच्छा ख्याल रखा जा रहा है। अगर आप लोग बच जाएं तो एक बार यहाँ जरूर आइएगा। लेकिन बचोगे कैसे? क्योंकि मेरे हाथ गलती से एक ऐसा बॉम्ब लग गया है जो आपकी ही सरकार का बनाया हुआ है। बॉम्ब्स बनाया तो हमारे मुल्क को तबाह करने के लिए था, पर अल्लाह सब देखता है। उसी के मेहर से दुश्मन के पाक मंसूबों पर पानी फिर गया। और चक्कर क्यों यूं चला कि जिसका जूता उसी का सर वाली कहावत जिंदा हो रही है। तो राजनगर वासियों, जाहिर है सभी को अपनी और अपनों की जान प्यारी होगी, पर जान बचाने का समय कम है।
आपके पास केवल 2 घंटे हैं, तो जल्दी कीजिए। ऑफर सीमित समय के लिए है। जान बचाना चाहते हो तो 2 घंटे के अंदर राजनगर खाली कर दो, पर 1 करोड़ लोगों के लिए सिर्फ 2 घंटे बहुत नाइंसाफी है। ध्रुव ने हमें किस मुसीबत में डाल दिया। चलो जी, हम आज ही ये शहर छोड़ देंगे। लेकिन जाएंगे कहाँ? उसके पास दिवाली का पटाखा नहीं है। हम कितना भी भाग लें पर बच नहीं पाएंगे। मिस्टर राघवन, हमने बटालियन 82 बनाई, आपको इतने अधिकार सौंपे, पर नतीजा क्या हुआ? कैसे पहुंचा उनके पास वो खतरनाक बम? सर, हम जांच कर रहे हैं। जल्दी सारी आतंकी बम सहित हमारे कब्जे में होंगे। कब? जब आतंकवादी राजनगर उड़ा देंगे तब। लुक मिस्टर राघवन, हमने आपको पैसा दिया, पावर दी, आपके किसी ऑपरेशंस के बारे में हमने पूछा तक नहीं। ये सब इसलिए नहीं कि आतंकवादी एक दिन हमारे ही घर में घुसकर दिवाली मनाकर चले जाए। सर, आप फिक्र मत कीजिए। आतंकवादियों ने बम हथियार जरूर लिए हैं, पर उसे एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्या वो आपकी परमिशन का इंतजार करेंगे? पूरा राजनगर खाली करवाया जा रहा है। शहर में अफरा तफरी का माहौल है, और समय वो तो न के बराबर है। अफरा तफरी का माहौल तो है सर, पर बेवजह। आप चाहें तो राजनगर वासियों को इम्तिनान से घर बैठने को कह सकते हैं। उन पर आंच तक नहीं आएगी। और ये राघवन का आपसे वादा है। जय हिंद सर। हेलो, राघवन हियर। हमारी पूरी यूनिट को तैयार करो। तुरंत महारानी पैलेस पहुंचो। हमें बाकी सुअरों का शिकार करना है। राघवन ने तो शिकार करने की ठान ली थी। शिकार को घेरा भी जा चुका था। सरेंडर कर दो अबू इस्माइल, तुम्हें घेरा जा चुका है, बचने का कोई रास्ता नहीं। पर मौत की इस आंख मिचौली में शिकारी खुद कब शिकार बन जाए, ये कहना मुश्किल है। हम सिर्फ 3 तक गिनेंगे। 1, 2, फलाम! पलक झपकते ही मैदान खाली हो गया। बटालियन 82 जो हमें हमारी भाषा में जवाब देने आई थी, मिल गया जवाब। क्या वाकई? यूनिट 1 पूरी तरह से खत्म हो गई सर। हमें उन पर गर्व है। हिंदुस्तान हमेशा उनकी शहादत को याद रखेगा। हम पर उनकी शहादत का कर्ज है, अब उसे चुकाने का समय आ गया है। कभी दुश्मन के सामने चारा रखना पड़ता है, तो कभी खुद चारा बनना पड़ता है। तो फिर मरने चला आया लड़के। आदत से मजबूर हूं। जीतेगा कौन, हारेगा कौन, खाकी पाकी तर 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 तर। जंग में हर पैतरे आजमाने पड़ते हैं। तो मर। इस बार नहीं। रिवर्सर एक्टिवेट। जीनियस ने अपने रास्ते की बाधा पार कर ली थी। अब आगे का रास्ता बिल्कुल साफ था। कम से कम जीनियस ने तो यही सोचा था। वेलकम जीनियस, वेलकम। हमें पता था कि हमारे जवान साथी भी तुमको रोक नहीं पाएंगे। आखिरकार तुम जीनियस जो ठहरे। बेकार कोशिश है मिस्टर जीनियस। ये खास एडहेसिव है जो तुरंत सूख जाता है, और फिर उसे अलग करना आसान नहीं है। अब ना तो तुम्हारी जबानें खुलेंगी और ना ही कोई गैजेट्स काम में आएंगे। वैसे तो तुझे गोलियों से भुनवा डालता, पर तूने हमारे गढ़ में घुसकर हमारी नाक के नीचे जो जासूसी का लंबा खेल खेला है, तुझे तो मैं अपने हाथों से सजा दूंगा। हाँ, घबराना नहीं जीनियस, मैं तुम्हें बचा लूंगा। बस थोड़ा इंतजार करो। ध्रुव की बाइक खंभे की आड़ से बाहर आ चुकी थी। उसकी आंखें प्रतिद्वंदी को मन ही मन तोल रही थी। तर 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 तर। लोग कहते हैं कि जब ध्रुव बाइक पर होता है तो उसकी रफ्तार गोली से भी तेज होती है, इसीलिए गोलियां हमेशा बाइक से ही पीछे रहती है। लोग ये भी कहते हैं कि जब ध्रुव सामने हो तो दुश्मन सिर्फ एक ही काम कर सकता है, पिटने का। धड़ाक। अब बता अबू इस्माइल कहाँ है? कहाँ रखा है टॉमी बम? बता, वरना ये गीदड़ भभकी किसी और को देना। हम जिहादी हैं, वतन के लिए जान भी कुर्बान कर सकते हैं। सिर्फ जान ही कुर्बान कर सकते हो या कुछ और भी? बताते हो या परमानेंट अपाहिज बना दूं? बताता हूँ। वो आतंकवादी टेप रिकॉर्डर की तरह चालू हो गया था। धड़ाक। गुड, ये सब पहले बता देते तो एक उंगली नहीं गंवानी पड़ती। खैर, देर आए दुरुस्त आए। जीनियस, तुम ठीक तो हो जीनियस? घबराना नहीं। मैं अदिति, तुम ये तुमने क्या किया अदिति? मैं समझता था कि निखिल, पर ये तो तुम। उफ, क्यों किया तुमने ऐसा? अपने निखिल के लिए ध्रुव, अपने निखिल के लिए, अपने निखिल के माथे से आतंकवादी होने का कलंक मिटाने के लिए। पर यह सब मैं निखिल के तरीके से ही करना चाहती थी, निखिल के रूप में ही।
पर मैं जीनियस नहीं बन पाई, अपनी कसम पूरी नहीं कर पाई मैं। मेरा निखिल होता तो इन आतंकवादियों और राघवन दोनों को रोक लेता। वो वाकई में जीनियस था ध्रुव, वो वाकई में जीनियस था। आह, मैं तो निखिल को इंसाफ नहीं दिला पाई ध्रुव, पर पर मुझे यकीन है कि तुम मुझे और निखिल को इंसाफ दिलवाओगे। वादा करो ध्रुव, दिलवाओगे ना? हाँ दीदी, मैं वादा करता हूँ, पर तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम अपनी आंखों से निखिल को बेगुनाह साबित होते देखोगी। नहीं ध्रुव, इतना समय नहीं है मेरे पास। सोचा तो था कि निखिल को बेगुनाह साबित कर उसकी आखिरी निशानी के सहारे ही अपना जीवन गुजार दूंगी, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। मेरे बाद निखिल की आखिरी निशानी, जीवन की आखिरी उम्मीद। नहीं अदिति, उठो उठो अदिति, उठो। ऐसे तुम नहीं जा सकती, हम सबको छोड़कर तुम ऐसे नहीं जा सकती। अब वो नहीं उठेगी ध्रुव। साइंटिस्ट के नाम पर धब्बा हो तुम सब के सब। एक बम एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हो तुम लोग। सर, ये बम कुछ अलग तकनीक से बना है। सबसे अजीब चीज है इस बम पर लगी ये अजीबोगरीब डिवाइस। इसी ने बम को ब्लॉक कर रखा है और इसके सर्किट बम के अंदर तक चले गए हैं। इसके हटाते ही बम एक्सप्लोड हो जाएगा। इसे डीएक्टिवेट करने में ही समय लग रहा है। तुम सब निकम्मे हो, जो करना है जल्दी करो, समय बहुत कम है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है राघवन। क्या बिगाड़ा था निखिल और अदिति ने तुम्हारा? अपने आप को देश का रक्षक बोलते हो तुम। नहीं, तुम एक जल्लाद हो, एक ऐसा जल्लाद जो अपने फायदे के लिए मासूम बच्चों तक की बलि चढ़ा सकता है। क्यों किया तुमने ये सब? मैं जल्लाद नहीं हूं ध्रुव, मैं जल्लाद नहीं हूं। निखिल या अदिति से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी ध्रुव। मेरी दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ देश के दुश्मनों से है, और वे दुश्मनी भी बेवजह नहीं है। जिस इंसान ने अपने भाई को बचपन से माँ बाप की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, अपने से भी ज्यादा प्यार किया, वो एक दिन घर की चौखट पर सफेद चादर ओढ़े फिर कभी न उठने के लिए पड़ा मिले, तो क्या बीतेगी उस भाई पर? बताओ ध्रुव, तुम ही बताओ। वर्ष 1928 की बात है। मेरा भाई तब 16 साल का था। बॉर्डर पार से आए कुछ आतंकवादियों ने सेंट मेरी स्कूल के 864 बच्चों को स्कूल में ही हॉस्टेज बना लिया था, अपनी मान मंगवाने के लिए। फैसले में देरी की दशा में हर एक घंटे में एक बच्चे की लाश स्कूल से बाहर भेज रहे थे वे। कुल 13 बच्चों की बलि ले ली थी उन आतंकवादियों ने। उनमें से एक मेरा भाई भी था। सोचा था बड़ा होकर आर्मी ज्वाइन कर देश पर शहीद होगा, पर छोटी ही उम्र में उसे कुत्ते की मौत मार दिया उन कमीनों ने। आतंकवाद और आतंकवादियों के प्रति बेइंतहा नफरत भरी है इस दिल में। बस किसी भी तरह उनका समूल नाश करना ही एकमात्र लक्ष्य था मेरा। निखिल में अपने छोटे भाई को देखता था मैं। भाग्य से उसी के हाथों अपना लक्ष्य प्राप्त करने का मौका मिला था मुझे। पर हालात बेकाबू हो गए। जो सोचा था उसके विपरीत होने लगा और निखिल मेरे खिलाफ हो गया। अपने लक्ष्य को पूरा करने की चाह में अंधा हो गया था मैं, और दोबारा अपने भाई को खो दिया, पर इस बार अपनी गलती से। मुझे खुशी है मिस्टर राघवन, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, पर जरा देर से। जल्दी हो गया होता तो 2 मासूम इस लड़ाई की भेंट न चढ़े होते। और अब मिस्टर राघवन, अब सारा शहर इसकी भेंट चढ़ने वाला है। जानता हूँ ध्रुव, तुम बम की बात कर रहे हो, पर चिंता मत करो, उस पर निखिल का ट्रिगर लगा हुआ है, और बिना ट्रिगर कंट्रोलर के बम एक्टिवेट नहीं हो सकता, और वो ट्रिगर तुम्हारे पास है। ट्रिगर? मेरे पास कोई ट्रिगर नहीं है राघवन। तुम्हारे पास नहीं है तो कहाँ हो सकता है वो ट्रिगर? सर, डिवाइस ऑफलाइन हो गई है। कैसे ये पता नहीं, पर अब हम बम को एक्टिवेट कर सकते हैं। क्या कैसे हुआ इसके पीछे समय खराब मत कर साइंटिस्ट, बस बम को एक्टिवेट कर। इतना समय डाल दे कि हम यहाँ से सुरक्षित निकल सके। ओके सर। आखिर हिंदुस्तानी कीड़ों को उन्हीं के लगाई आग में जलाने का वक्त आ ही गया। अब बस अपने सारे आदमियों को लेकर यहाँ से निकलना बाकी है। या अल्लाह, किसने किया ये सब? यहाँ हर कोने में बहुत कूड़ा कचरा फैला हुआ था अबू। सोचा थोड़ी साफ सफाई कर कूड़ा कचरा एक ही जगह पर इकट्ठा कर लिया जाए। तुम? बहुत अच्छा, अब यहाँ आ ही गए हो तो इस कूड़े के ढेर में शामिल होने को तैयार हो जाओ। नहीं अबू, अभी ये ढेर अधूरा है। ये ढेर तब पूरा होगा जब तुम्हारा शरीर भी इसका हिस्सा बन जाएगा। फिलहाल तो तुम सब इस शहर सहित राख का ढेर बनने वाले हो काफिरो। तुम्हारे सपोले का बनाया खिलौना अब तुम सबकी मौत बनेगा। हो गॉड,
इसका इशारा बॉम्ब से है। इसने बॉम्ब एक्टिवेट कर लिया। कैसे हो सकता है? ये झूठ बोल रहा हो। चेक करना होगा। मिस्टर राघवन, मैं अंदर जाऊंगा बॉम्ब डिफ्यूज करने और तुम्हारी जिम्मेदारी होगी अबू को भागने से रोकना। ठीक है कमांडो, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। ऑल राइट नाउ, 3 2 1 अटैक। तर 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 धड़ धड़। जिस बम को चालू करने में इतनी जद्दोजहद हुई, क्या उसे डिफ्यूज करना आसान होगा? राघवन के मुताबिक बम एक्टिवेट सिर्फ ट्रिगर की मदद से किया जा सकता था, या फिर तब जब ट्रिगर इनएक्टिव हो जाए। अब उसे डीएक्टिवेट करने के लिए भी ट्रिगर की जरूरत है, जो कि राघवन के मुताबिक मेरे पास होना चाहिए था। अब या तो अबू ने ट्रिगर की मदद से बॉम्ब एक्टिवेट किया, या ट्रिगर इनएक्टिवेट हुआ है, और ऐसा तब हो सकता है जब वो चलाने वाले के संपर्क में ना रहे। चलाने वाला उसे अपने से दूर कर ले, या उसकी मौत हो जाए, मतलब दिमाग शून्य हो जाए। ऐसा कौन हो सकता है जिसने ट्रिगर अपने से दूर कर लिया हो? अव्वल तो बात यह है कि निखिल ने मरने से पहले ट्रिगर सौंपा किसे? कौन है जिसे ट्रिगर के बारे में पता है? ओह, बॉम्ब एक्टिवेट है और जीवन मृत्यु का फैसला होगा ठीक 45 मिनट बाद। किसके पास होगा ट्रिगर? वही एकमात्र जरिया है तबाही को रोकने का। समय बीतता जा रहा है, कोई राह नजर नहीं आ रही। निखिल ट्रिगर ऐसे शख्स को देगा जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता हो, और जो जरूरत पड़ने पर आसानी से ट्रिगर चला सके। निखिल की माँ इस कसौटी पर खरी नहीं उतरती, क्योंकि निखिल की माँ टेक्नोलॉजिकली इतनी एडवांस नहीं है। निखिल ट्रिगर अपनी ही तरह के किसी शख्स को देगा। कौन हो सकता है वह? अदिति। ओ यस, अदिति। उसी का दिमाग शून्य हुआ होगा, जिससे ट्रिगर इनएक्टिव हुआ होगा। जिस तरह अदिति कॉन्फिडेंसली आतंकवादियों और बॉम्ब्स को रोकने जा रही थी, इसका मतलब वो ट्रिगर के बारे में जानती थी। हो ना हो, ट्रिगर उसी के पास है। तर 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 तर। मुझे जल्द से जल्द अदिति तक पहुंचकर ट्रिगर ढूंढना होगा। पर मैं ट्रिगर को पहचानूंगा कैसे? अदिति के पहने हुए जीनियस सूट में न जाने कैसे कैसे गैजेट्स होंगे। ऐसे में ट्रिगर को ढूंढना फूसे में सुई ढूंढने जैसा होगा। पर कोशिश करने के अलावा कोई चारा है भी नहीं, भले ही रिजल्ट शून्य ही क्यों ना हो। उफ, ट्रिगर अदिति के पास भी नहीं है, तो फिर ट्रिगर आखिर जा कहाँ सकता है? रही सही आखिरी उम्मीद भी जाती रही। अब आखिरी क्षण गिनने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, पर अपनी मौत का अफसोस करते हुए नहीं मरना। जिस तरह निखिल अपनी आखिरी क्षणों में भी मुस्कुरा रहा था, उसी तरह मौत को गले लगाना होगा। आखिरी क्षण, आखिरी, अंतिम, जीवन की आखिरी उम्मीद। उफ, बॉम्ब एक्टिवेट है और इसको रोकने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी एक जीत के चलते आज ये देश खतरे में पड़ गया। सब खत्म होने जा रहा है। नहीं राघवन, कुछ भी खत्म होने नहीं जा रहा। मैं ट्रिगर ले आया हूं राघवन। अब जल्द से जल्द इसे बम को डीएक्टिवेट करो। ट्रिगर मिल गया। थैंक गॉड, तुमने बचा लिया ध्रुव हम सबको, वरना। थैंक्स। एक दूसरे को धन्यवाद देने का समय नहीं है राघवन, जल्दी करो, वरना हमें एक दूसरे को धन्यवाद पूरी दूसरी दुनिया में करना होगा। हाँ हाँ, लाओ ट्रिगर मुझे दो, इसे मैं अपने ट्रिगर से कनेक्ट कर देता हूँ। अब ट्रिगर का कंट्रोल पूरी तरह मेरे हाथ में है ध्रुव। जल्द ही हम खतरे से बाहर होंगे। दैट्स गुड टू हियर। उफ, निखिल ने इसने कोड डाल रखा है। क्या हो सकता है वो कोड? जीनियस, ट्राई कीजिए। ओह हाँ, लेट्स ट्राई। ग्रेट, कोड सही था। कितना समय और लगेगा? बस 2 मिनट और सब सही हो जाएगा। उतना समय तुम्हें नहीं मिलने वाला हिंदुस्तानी कीड़ो। ये खचाको। अब कोई नहीं टाल सकता तबाही को। बम फटेगा, जरूर फटेगा। तूने हिंदुस्तानी खून को ललकारा है अबुआ। खचाक। ये एक हिंदुस्तानी का वादा है तुझसे कि बम नहीं फटेगा ध्रुव। अब बम को फटने से रोकने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मेरे वादे की लाज रखनी है तुम्हें ध्रुव, और देश की आन की भी। राघवन, ये जंग है ध्रुव, और जंग में तो जान जाती ही है। अब सब तुम पर। जय हिंद। करीम, सुनो, मुझे 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर स्टार कॉप्टर चाहिए। और हाँ, साथ में एक एंटी रेडिएशन सूट भी लेते आना, क्योंकि इसलिए का समय नहीं है। डू एज सेड क्विक। इतनी अर्जेंसी में स्टार कॉप्टर की जरूरत क्यों आन पड़ी कैप्टन? और एंटी रेडिएशन सूट? समय सवाल जवाब का नहीं है पीटर, सवाल जिंदगी और मौत का है, लाखों जिंदगियों का है। कोई आम बम होता तो यूं ही कहीं फटने के लिए छोड़ा जा सकता था, पर यह एडवांस बम है। इसके असर को खत्म करने के लिए इसे जमीन से नीचे सुरक्षित गहराई पर ले जाना होगा, पर इतना समय नहीं है सुरंग खोदी जा सके। दूसरा रास्ता है, बम को समुद्र में डाल देना। पानी बम के असर को सीमित कर देगा, पर समुद्र में भी बम अन्य जीव जंतुओं को नुकसान न पहुंचाए,
इसका ध्यान रखना होगा। इसलिए स्टार कॉप्टर सहित मुझे भी समुद्र तक गहराई में जाना होगा। सुरक्षित गहराई कितनी होगी कहना मुश्किल है, पर कोशिश करने के सिवाय कोई चारा नहीं। कोशिश सफल तो हो गई तो ये बोनस होगा, और कोशिश असफल हुई तो दूसरे जीवों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए संदेश पहुंचाना होगा। इतनी गहराई काफ़ी होनी चाहिए समुद्र की सतह तक पर वापस जाना, और इस काम में मेरी दोस्त मेरी मदद आसानी से कर सकती है। उम्मीद है समय रहते मैं सतह तक पहुंच जाऊंगा। 58 सेकेंड्स लेफ्ट। 000। बूम। कोई मुझे बताएगा कि ये स्वर्ग है या पृथ्वी? मुझे नहीं पता था कि स्वर्ग में भी हॉस्पिटल पृथ्वी की तरह होते हैं। तुम स्वर्ग में नहीं हो कैप्टन, ये राजनगर का सिटी हॉस्पिटल है। मतलब ये कि तुमने खतरे को टाल दिया है। बस बम के शौक से तुम बेहोश रहे हो और पूरे 24 घंटे बाद होश में आए हो। एक खुशखबरी और है, आओ दिखाता हूँ। हमेशा की तरह एक बार फिर ध्रुव ने आतंकवादियों की साजिश को नाकाम कर राजनगर को बचाया। जीनियस उस निखिल का सच सामने आया। सरकार ने निखिल की मां को मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपए देने की घोषणा की और निखिल की मृत्यु पर शोक जताया है। मरने वालों में देशभक्त कर्नल राघवन और राजनगर पुलिस इंस्पेक्टर परिजात कुशवाहा की बेटी अदिति भी शामिल है। खनाक नहीं, अदिति अदिति नहीं मर सकती, नहीं मर सकती अदिति। समाप्त।